भजन करेंगे भजनीय तत्व को प्राप्त हो जाएंगे, भजन नहीं करेंगे तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इस संसारे खल दुस्तारे कृपया पारे पाए मुरारे के चक्कर छुटकारा नहीं मिलेगा। अतः श्रोता समाज, हमको प्रत्येक दिन के समान चारों जुगों के वैष्णवाचार्यों के चरणों की धूलि को, समस्त वैष्णवों के चरणों की रज को अपने मस्तक पर धारण करते हुए भगवान के मंगलमय नाम को अपने गले का हार बनाते हुए श्रीमद् भागवत संबंधी सत्संग से लाभ प्राप्त करने का सफल प्रयास करिए। आप प्रयास करेंगे तो निश्चित निर्विवाद सुसत्य बात है, सर्वेश्वर श्याम सुंदर की असीम अनुकंपा आपके ऊपर हो जाएगी। अच्छा, प्रसंग चल रहा था वैष्णवाचार्यों में श्रेष्ठतम उद्धव जी महाराज ने एक वैष्णवाचार्य श्री श्री विदुर जी को जब उनकी इच्छा हुई तो आपने जो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा द्वारकाधीश से महाप्रयाण के बेला में श्रवण किया, पढ़ा, उसको मैं सुनाई प्रार्थना की थी ना। उनका मेरे पास समय नहीं है, हमसे हो भी नहीं सकते, हम तो हमेशा दूसरे राज्य में रहते हैं, बैठे बैठे कहाँ है कुछ पता ही नहीं पड़ता है। जुगल सरकार नित्य लीला का अनुक्षण उनका राधे श्याम जी स्मरण हो रहा है, मैं असमर्थ हूँ। भागवती के प्रथम स्कंद में आया, शौनकादिकों ने सूत जी से विभिन्न प्रकार के प्रश्नों की झड़ी लगा दी। तो श्रीमान सूत जी ने कहा, शौनकादिको, आपको सर्वेश्वर श्याम सुंदर संबंधी कथा तो लंबी है, सुनने का समय है। तो श्रीमान शौनक जी ने कहा, कथायाम सक्षणा वयम, भगवान के लोल लोल परम पवित्र आनंद वर्धनी कथा को श्रवण करने के लिए हमारे पास में पर्याप्त समय है। आप दिल खोल करके कहिए राधे 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 राधे। श्रीमान मैत्री जी आए कनखल हरिद्वार, प्रश्नोत्तर होने लगा, आपके प्रश्नों का समीचीन उत्तर ही मिलने लगा, बहुत खुश होते हैं। विदुर जी ने कहा, प्रभु सृष्टि कैसे हुई जरा बता दीजिए, सृष्टि कैसे हुई? तो बताते हैं, पूरा ब्रह्मांड जलमग्न है, लेकिन श्याम सुंदर तो शिष्यते शेष संज्ञा, सबका अंत हो जाता है, तो उनका रहता है नाम शेष, उसको कोई नहीं हटा सकता है। वही एक तत्व है जो सदा रहने वाला है, यहाँ भी है लेकिन दिख नहीं रहा है। सो जाने जही देह जनाई, आ जाना तुम्हें सदा के लिए तुम्हें हो जाए। अब तक हम अपने लड़के बच्चे कुटुंब परिवार सगे संबंधी संसार की भयंकर आसक्ति के पीछे धावनशील थे, दौड़ रहे थे, चक्कर काट रहे थे, लेकिन भगवान ने जब अपनाया, संसार उसी प्रकार से छूट गया। कैसे? सांप देखा, सांप को, सांप में कचली होती सफेद सफेद, और उसको छोड़कर जब निकल जाता है तो फिर दोबारा उसके पास नहीं आता है। ठीक इसी प्रकार से कचली होता सफेद, पांच छह हाथ की होती है, वो देखकर डर लगता है, भय लगता है। जैसे सांप अपने शरीर का आवरण का यूं ही त्याग करके चला जाता है, फिर दोबारा उसके पास नहीं आता, ठीक इसी प्रकार से भगवान के नाम जाप किसी संत का अनुग्रह आपके ऊपर हो गया तो उसी प्रकार से संसार छूट गया, जैसे सांप ने कचली को छोड़ा।
बताते हैं अब सृष्टि कैसे हुई प्रश्न है तो भूमिका बनानी पड़ेगी। तो श्रीमान मैत्री जी ने कहा, देखिए भगवान यहाँ है, वहाँ है, ऊपर है, नीचे है, अगल बगल सब जगह है। एक जल ही जल दिख रहा था, उसमें से विशाल कमल निकला, कमल आ गया ऊपर। और उस कमल की पंखुड़ियाँ होती हैं, उसमें कर्णिका होती है, उसमें भी खाने के लिए इतनी बड़ी फली होती है। कभी खाया होगा, हम लोगों ने खाया है। बच्चों का खेल है, सब छोटे छोटे, बढ़िया लगता है। तो कर्णिका के ऊपर एक बालक बैठा था। कहाँ से वो कमल आया पता नहीं। और कमल को केवल जल के बाद वो कमल दिखा। किसको देखा, किसने उसको देखा? तो कमल की कर्णिका पर बच्चा बैठा था, बैठा है। इधर देखा एक मुंह, उधर देखा दो मुंह, इधर देखा तीन मुंह, उधर देखा चार मुंह, चार मस्तक हो गए। तब उसने सोचा जल ही जल है, पानी ही पानी है, मैं कहाँ से आ गया? शंका हुई। तब उसने सोचा क्या किया जाए। बहुत सारी बुद्धि लगाई। अंततोगत्वा जिस कर्णिका पर बैठा है उसके द्वारा कमल जो फूल होता है ना कमल का, उसमें डंठल होता है, उसमें सुलाकें होती हैं बहुत सी। उस सुलाक के द्वारा वो चतुर्मुखी बच्चा जो था, ब्रह्मा अब नाम होगा, वो नीचे चला गया। 10,000 वर्ष लगाया उसने। ये कहाँ से आया नहीं पता पड़ा। अंत तो लौटा, लौटकर वहीं आ गया। तो उसने सोचा मैं कहाँ से आया, ये कमल कहाँ से आया, क्यों मैं भेजा गया यहाँ। ये सोच ही रहा था कि आकाशवाणी हुई, तो पो 5 वर्ग होते हैं, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। आकाशवाणी हुई चौथे वर्ग का पहला, 5वें वर्ग का पहला। करना शुरू कर दो। उस बच्चे के हृदय में कैसी बुद्धि आ गई। चौथा वर्ण कौन है? तवर्ग। पहला वर्ग, पहला अक्षर कौन सा? तो। अब 5वां वर्ग कौन है? पवर्ग। उसका पहला वर्ग कौन है? पहला अक्षर पो, तो पो। अब समझ गए हमको तब करने के लिए कहा गया है। 8 नेत्र बंद करके ध्यानस्थ हो जाते हैं। 10,000 वर्ष बीत गए। इतने में शब्द सुनाई पड़े, तपो में हृदय मज्जम। हे ब्राह्मण, नाम रख दे ब्रह्मा, ब्रह्मा का ब्राह्मण बनता है। ब्रह्मा जी, आपने उग्र तपस्या की है। तपस्या मेरा हृदय है। तपस्वी के ऊपर मैं बहुत खुश होता हूँ। आपके ऊपर मैं बहुत खुश हूँ। मांग लीजिए, आपकी जो इच्छा मांगो। आपने कहा हमको कुछ समझ नहीं आती है, आपसे क्या मांगू? मैं कौन हूँ? आप कौन हो? ये कमल कौन है? ये बताइए। आपने कहा मैं शेष हूँ। पूरा अनंत ब्रह्मांड मुझ में आकर के विलीन हो गया है। अब मेरी इच्छा से नीचे कमल आया। अब मेरी इच्छा से उस कर्णिका पर तुम्हारा प्रकट हुआ, तुमने जन्म लिया। तुमने 10,000 वर्षों तक कमल की शूला के द्वारा अंदर गए। ये कहाँ से कमल आया मालूम पड़ा? फिर
मैंने कहा तुम तपस्या की, देखो तुम्हारा नाम ब्रह्मा है और तुम्हारी सृष्टि हुई है रचना करने के लिए, सृष्टि करो। क्या ठीक है, अब सृष्टि करते हैं, लूला लंगड़ा, आँख किसी के पास आँख नहीं, किसी बात दांत नहीं, कुछ नहीं। अब उनका ये क्या हो गया? फिर तपस्या करते हैं, भगवान प्रसन्न होते हैं, दर्शन देते हैं। तो ब्रह्मा जी क्या बात है, आपने कहा तपस्या करने के लिए, तो विकलांग सब होते जा रहे हैं, कैसे काम चलेगा? अच्छा, हम तुमको भागवत जी देते हैं, भागवत महापुराण दिया का, इसका साप्ताहिक पाठ करना। साप्ताहिक पाठ करते करते वो क्षमता तुम्हारे अंदर आएगी, स्वस्थ बच्चे ऊपर पैदा होंगे। ठीक है, तो राजर्षि ब्रह्मा जी ने अपने मन से मानसिक बच्चे पैदा किए, 4, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, छोटे से। तो उन्होंने कहा किम वयम कुर्मः, हे पिताजी मेरे लिए क्या आदेश होता, हम क्या करें? कहा सृष्टि कुर्ता जुयम, सृष्टि करो। उनका नौगण सृष्टि कुर्मः, हम लोग सृष्टि नहीं करेंगे, हम तो भजन करके भगवान को प्राप्त होंगे। सो उनको इतना क्रोध आया ब्रह्मा जी को, मेरा बेटा होकर के मेरा आदेश नहीं पालन करेगा। तो उनकी दोनों भ्रुकुटी के बीच में से रुद्र प्रकट हुआ। देखते ही देखते 11 हो गया और रोने लगे सबके सब। भगवान ने कहा रुद्रात रोदनाथ रुद्र उच्चते, तुम लोगों ने जन्म लेते ही रोना शुरू किया, इसलिए आज से तुम्हारा नाम होगा रुद्र। रुद्र का क्या कहते हैं, सृष्टि करो, लगे सृष्टि करने। तो रुद्र गणों की सृष्टि ने ब्रह्मा की सृष्टि को खाना शुरू कर दिया। अब ब्रह्मा का गृहमता जुयम, ठहरो ठहरो, तपस्या करो, जो तपस्या करो। वो तपस्या करते हैं। इधर ब्रह्मा जी ने पेड़ पौधा समूह की सृष्टि करनी प्रारंभ कर दी। अब ठाकुर जी का विधान देखिए, सप्तर्षियों को प्रकट किया, नारद आदि को ब्रह्मर्षियों को प्रकट किया, और जल ही जल है। ब्रह्मा जी को सृष्टि बढ़ नहीं रही सृष्टि, इससे बहुत तकलीफ है। आपने सोचा क्या किया जाए, अपनी छाया को 2 रूप कर दिया, पति पत्नी का रूप दे दिया। पति कौन? स्वयं भूमनु, अब पत्नी शत्रुपा जी। तो क्या करें? तो इससे पहले पति पत्नी के संबंध से लड़के बच्चे नहीं होते थे, जंत्र मंत्रों के द्वारा होता था, अनुष्ठान के द्वारा होता था, यज्ञ के द्वारा होता था। मनु और शत्रुपा के द्वारा 5 बच्चे हुए। आकुति, देवहूति, प्रसूति बच्चियों का नाम है, बालिकाओं का नाम। उत्तानपाद और प्रियव्रत, प्रियव्रत बड़े हैं, प्रियव्रत उत्तानपाद 2 बच्चे हुए। तो आपने कहा हमारा सृष्टि खूब सृष्टि करो। कहाँ करूँ सृष्टि? पानी पानी है, जले जले सृष्टि कहाँ करें? इतने में ब्रह्मा जी बैठ करके ध्यानस्थ हो गए, ध्यान करने लगे। इतने में चीख हो गई, चीख होती है ना, चीख हुई। तो ब्रह्मा जी की नासिका की सुलाक से एक बारह का सुअर का बच्चा निकला, छोटा सा, सफेद, वो चमक रहे थे। देखते ही देखते पड्डा के समान हो गया, फिर हाथी के समान हो गया, पहाड़ के समान हो गया। ब्रह्मा जी ने देखा, अच्छा हुआ ठीक हो गई,
चीख नहीं होती, मेरा पेट फट जाता तो गोविंदा नमो नमो हो जाता। ये तो ईश्वर जो करता है ठीक ही करता है। एक बात बता दूं, आपके गुरु भाई थे एसपी साहब, परसों आए थे सवेरे, करीब 8:30 बजे यहाँ पहुँच गए। हमको उनके दर्शन हुए। पाँच बजे, उससे पहले भी आए। हमको थोड़ा समय देंगे, टाइम उनका 5 बजे से आ गए। कल मेरा स्वास्थ्य कुछ ढीला था, हमको मालूम पड़ा। बड़े भक्त थे। और देखिए, ये प्रसंग के अनुसार बात सुना रहा हूँ। बड़े बड़े योगी जति तपियों देवताओं के लिए जो ब्रजरज अत्यधिक दुर्लभ है, भाग बड़ो वृंदावन पायो, और उनको अनायास में मिल गया, इसीलिए अस्मरणीय हो गया वो। तो कल 4 बजे चाय पी, उसके बाद के मान जी से कहा बिहार जी दर्शन कराते हैं। गए बिहार जी दर्शन, वहाँ से आए, अपने ठाकुर जी सामने बैठ गए। लगभग आधा घंटा बता रहे हैं पुजारी जी, आधा घंटा। हम तो कहीं जाते नहीं, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, लगभग आधा घंटा खूब भजन किया। अपने ठाकुर जी से उनका बड़ा प्यार था, तो उनकी बात ठाकुर जी मानते थे। ठाकुर जी उनकी बात को कर देते, कई बार किया, हमको बता रहे थे। विश्वास से फलदायक होता है, जैसा आपका विश्वास वैसे होगा। ठाकुर जी की बात से उठने लगे, जरा लंबे तो थे, गिर पड़े। पुजारी जी, महाजी सबके सब उठा गए। यहाँ कुर्सी पर बैठे हमारे सामने। फिर ऊपर जाने लगे, महाजी का नहीं, चलिए हमारे कमरे में, वो लेटा दिया। फिर उल्टी हो गई, उल्टी हुई। वृंदावन बिहारी लाल की जय। ठाकुर जी कृपा से एसपी साहब का नाम था श्यामचंद्र झा। उनकी जीवनी बड़ी उदात्त थी। अंततो गत्वा ब्रजरानी ने ऐसी कृपा की तो उनके साली कमलेश जी आए। कमलेश जी के बालक एक MBS डॉक्टर साहब अभी यही हैं, वो दोनों आए। फिर अपनी गाड़ी लेकर के उनको ले गए रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन का यहाँ इसका इलाज नहीं है, अब केट मेडिकल जाओ, ये ब्रज में ही है। मैं भी वहाँ रहा हूँ 8-10 दिन कोरोना में। केट मेडिकल है, बहुत बढ़िया है, दरभंगा के समान है। तो 2:30 बजे रात में उनका ऑपरेशन हुआ। ठीक 4 बजे सवेरे उनका शरीर पूरा हो गया। इंजीनियर साहब कमलेश ने महान जी को टेलीफोन किया, ऐसी बात। कहने का तात्पर्य देखिए, भाग भरो वृंदावन पायो, जय रथ को सुर नर मुनि तर से सूरज शीश लगायो। एक हमारे चाचा गुरु जी थे, संत सेवी थे, पंजाब के रहने वाले थे। कुरुक्षेत्र हरियाणा में, पंजाब भगवान हरियाणा में है। अच्छा, तो हरियाणा के रहने वाले थे, बड़े वृद्ध थे। 7-8 वर्ष की अवस्था में बाबा जी बने। अब वृंदावन से कहीं नहीं गए। अब अंत में क्या होता सो देख। अष्टमी के दिन उनका भतीजा था, टेलीफोन कर दिया।
टेलीफोन उन दिनों में नहीं था, टेलीग्राम आया। घरवास से आप आ जाते अच्छा तो गए, 10वीं का घरवास था, 8वीं को 9वीं को पहुँचे, 10वीं घरवास, एकादशी का शरीर छूट जाता वहीं। बताइए। जय जय वृंदावन आनंद मूल, नाम लेत पावत प्रण रति, जुगल किशोर देत निज कूल। एसपी साहब श्री श्यामचंद्र झा जी बड़े भाग्यशाली थे। उनके 2 बालक, 1 बालिका, उसका नाम, लड़की का नाम है अलकनंदा, क्या हो जाए ना, एक का नाम, बड़े का नाम है, बेटे का प्रवीण झा, प्रणव झा छोटे बालक का नाम, प्यार से कुछ कहते हैं। बेटा और बेटी दोनों अमेरिका में रहते हैं, और बेटा है, वो सब इंजीनियर है कलकत्ता में। बस जय श्री राधे, आगे बढ़ी। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान सर्वेश्वर किसके ऊपर किस प्रकार से कृपा करते हैं, उनको सिवा कोई दूसरा नहीं जानता है। इसीलिए अपना कर्तव्य करते रहिए। श्रीमान ब्रह्मा जी ने जब बच्चों ने पूछा, आपका तो सृष्टि करने, सृष्टि करें कहाँ करें, पानी पानी है, तो ध्यान किया, सीख हुई, 12 भगवान प्रकट होते हैं, 12 विशाल रूप धारण कर लेते हैं। ब्रह्मा जी ध्यान होकर देखा कौन है, अरे साक्षात भगवान श्री कृष्ण के 12 अवतार है, शुक्र अवतार। अब एक बात शंका होती है, बहुत से जीव जंतु हैं, तो शुक्र का रूप ही क्यों धारण किया भगवान ने? गौ का रूप धारण करते, भैंस का करते, बिल्ली का, कुत्ते का करते, शुक्र का क्यों किया? देखिए, घ्राणेन्द्रिय प्रधान शुक्र होता है। अब पृथ्वी जो थी उसको हिरण्याक्ष लेकर के पाताल चला गया था, हिरण्याक्ष। अब पृथ्वी का लक्षण है, जैसे आग का लक्षण घर में आग देती है ना, अब पानी क्या करता है, ठंड का प्रदान करता है। पृथ्वी का क्या लक्षण है, तत्र गंधवती पृथ्वी, जिसमें गंध होती है उसका नाम पृथ्वी होती है। आप ये साबुन वाबुन तो अब न चला है, पहले मिट्टी से हाथ साफ करते ना, मिट्टी से हाथ साफ करते थे, तो सारी बदबू को साफ कर देती। आप आज हाथ साबुन से साफ करते हैं तो साबुन की गंध रही जाती है हाथ में। किसी से करिए वो गंध रहेगी, अब मिट्टी से करिए तो अपनी गंध के द्वारा वो सारी दुर्गंध को दूर कर देती है। तो मिट्टी में कितना अंतर हुआ। अच्छा, गंध किससे ले जाती? गंध नाक से लेते हैं, कहाँ से लेते हैं, मुंह से लेते हैं, किससे लेते हैं? नाक से। घ्राणेन्द्रिय प्रधान शुक्र होता है, उसको जितना ज्ञान है मिट्टी का, कहाँ क्या है, किसी दूसरे जीव में नहीं है। इसीलिए भगवान ने, देखिए एक बात सुना देता हूँ। आपका एक बेटा है, वो चला गया जापान, अब वहाँ से 8-10 राष्ट्रों का भ्रमण किया। जिस राष्ट्र में जाता है वहाँ की पोशाक उसको अच्छी लगती, जापान की पोशाक ले आया, अमेरिका की ले आया, चीन, जापान, रूस आदि का की पोशाक ले आया, अपने घर में रखा। यहाँ भीड़ भाड़ है, उसने जापान की पोशाक पहनी, निकल गया। तो लोगों ने क्या, देखो कुछ जापान कोई आ गया है।
जापान का नहीं है, तुम्हारे भारत का ही है। पोशाक पहन ली जापान की। अब थोड़ी देर बाद उसने उसको हटा लिया, अमेरिका की पोशाक पहन ली, जो उनका अमेरिकन आ गया है। पोशाक ने नाम रख दिया, लेकिन तत्व है तो भारतीय। तत्व होता है भगवान, भगवान होता है। अब पोशाक पहन लिए मछली की, शुगर की, हाईग्रीव की, लेकिन तत्व उनका वही रहेगा, ध्यान रखें। ये सिद्धांत की बात है। अब राजस्थान में क्या लीला हुई देखिए। 12 भगवान बड़े सम्मानित पूजी हुई पूजा हो रही है। इतने में लीला हुई, सनकादि विराजमान है। बद्रीनारायण के एक चट्टान पर चारों बैठ करके ध्यानस्थ हो रहे थे। निर्गुण निराकार के ध्यान में लगाने वाले थे। इतने में भगवान श्री महाविष्णु ने अपने चरणों पर चढ़ी तुलसी की मंजरी होती है, वो बड़ी खुशबू होती है, बहुत बढ़िया। तो अपने चरणों पर चढ़ी तुलसी की दिव्य आमोद खुशबू महावैकुंठ से बद्रिकाश्रम में भजन करने वाले सनकादिकों के नाक के द्वारा हृदय में दे दिया। उनका मन उद्वेलित हो गया। अब तपस्या कौन करेगा? अपने चरणों पर चढ़ी तुलसी की सुगंध ने सनकादिकों का आकर्षण कर लिया। उन्होंने सोचा, ध्यान के द्वारा देखा, जिनके चरणों पर चढ़ी तुलसी का ऐसा विलक्षण आमोद है, हमारे ध्यान को तोड़ दिया, उनके दर्शन कैसे होंगे? चलो। तो उनके पास मनोरथ है, वो मन हुआ तुरंत पहुंच गए वहाँ। गेट पर थे 2, जय और विजय। कई बार सुन रखे हैं, भागवत जी में 4 बार 5 बार वर्णन होता है। सूती सनकादिकों से सृष्टि वर्णन करते सुनाते हैं, सुखदेव जी परीक्षित से सुनाते हैं, नारद जी वेदव्यास से सुनाते हैं, और मैत्रेय जी विदुर जी सुना रहे हैं। अलग अलग श्रोता, अलग अलग वक्ता, इसलिए थोड़ा अंतर भी हो जाता है। ठाकुर जी के पास क्या लीला विश्व देखिए। जाने लगे, बेरोटे छोटे छोटे बच्चे थे, उन दोनों रोक लिया, अभी नहीं, अब विश्रामालय में है। तो भगवान की प्रेरणा से क्रोध आ गया। काम, क्रोध, लोभ आदि विकार हमको नहीं हो, इसीलिए 5 वर्ष की अवस्था ली। अब वहां पहुंच करके क्रोध हुआ। वहां न सत्व है, न तत्व है, न सतोगुण है, न रजोगुण है, न तमोगुण है। वहाँ दिव्य गुणों का विकास है वहाँ। अब वहां पहुंचे, क्रोध कहाँ से आ गया? लीलाधारी की लीला, जो करना चाहे वही करेगा कोई। आसन जो मापुन्नो, अरे तुम दोनों जय और बेर, तुम भगवान हरि के दरवाजे में रहने वाले नहीं हो। हमको कहीं कोई नहीं रोकता, तुम हमको उनके दर्शनों में बाधा पहुंचाई, जरा असुर जो प्राप्त हो जाए। ये जो आपस में गुनगुनाहट हुई, भगवान कान में पहुंची, उनकी तो लीला है। भगवान आए, सनकादिकों चरणों नमस्कार किया, कहे प्रातः स्मरणीय जगतबंदी सनकादिकों, आपके दर्शन में इन दोनों ने बाधा पहुंचाई, इसीलिए आपने इनको आशीर्वाद दिया है। हम उस आशीर्वाद का समर्थन करते हैं, लेकिन उसका हम इस प्रकार से विधान बनाते हैं। आसुर जोन के लिए आपने कहा तो 3 बार इनको जाना पड़ेगा, 3 बार असुर जोन जाना पड़ेगा, तमोगुनी से आवृत रहेंगे। सनकादिकों हृदय में करुणा आ गई, तो प्रभु हमारी वाणी को मिथ्या कर दो, हमारी वाणी को झूठा कर दो। ये तो संभव नहीं। मैं यदि श्राप दे दिया होता तो मैं समाप्त कर देता, लेकिन मेरे भक्त हैं आप, आपकी वाणी को मैं नहीं समाप्त कर सकता, ये मेरा नियम है। अपना मन भले टल जावे, भक्त का मन टलते देखा, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु का नियम बदलते देखा।
यहाँ हुए एक बिंदु जी ने लिखा है, बहुत बढ़िया है। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु का नियम बदलते रहता है। अच्छा, श्रीमान सनकादिक उनका प्रभु बड़ा अपराध होगा, नहीं चिंता मत। इनको ऐसा देखिए, मेरी इच्छा थी, मेरी भुजा में खुजा रही तो मैंने कहा दोनों से युद्ध करो। इनका नहीं महाराज, हम नहीं युद्ध कर सकते, मेरी इच्छा से आप आए हो, आपने इनको साफ दे दिया। अब आपके साथ दया आ रही है, ये 3 बार जम लेंगे, हम 4 बार जाएंगे, लेकिन आपकी वाणी को ऐसा तो नहीं करेंगे। हिरण्याक्ष हिरण का सुमार निकले, बाड़ा और नृसिंह, रावण कुंभकर्ण मारने के लिए राम 3, अब शिशुपाल दंतभक्त को मारने के लिए भगवान कृष्ण। 3 बार जय विजय, 4 बार भगवान। सनकादिकों ने सोचा अब अपराध हो गया, नहीं मन मान रहा है, तो चारों भाइयों ने मिल करके प्रहलाद का रूप धारण कर लिया। प्रहलाद जी के द्वारा उनका कल्याण हुआ। ये सारी व्यवस्था होती है। अब देखिए, देवताओं की माता का नाम है अदिति, और दैत्यों की माता का नाम क्या नाम है? दिति। तो युद्ध होता ही रहता है दोनों में, कभी देवता पराजित, कभी दैत्य पराजित। अब की बार देवता पराजित, देवता जीत गए, दैत्य पराजित। और दोनों माँ अलग अलग, पिता एक, कश्यप भगवान। एक दिन सायंकाल की बेला है, कश्यप जी की दिति नाम की पत्नी ने सेवा से खुश कर दिया। तो मांगो देवी, क्या चाहिए तुमको? उन्होंने कहा हमको मेरी इच्छा है, अभी आप ऐसा विलक्षण पुत्र हो मेरा, देवता असुर असुर कोई नहीं मार सके। पहले ऐसा तो संभव नहीं है, भगवान को छोड़कर। अब देखिए, उधर स्थापित हैं सनकादिकों द्वारा, उधर भूमिका बनी। सायंकाल में कहा, देखो सायंकाल की बेला है, इस समय में जो गर्भाधान होता है, राक्षस पैदा होते हैं। तो नहीं माना उसने, काम वासना से पीड़ित थी, गर्भाधान किया और जाकर स्नान आदि करके फिर अपना अनुष्ठान करते हैं। थोड़ी देर बाद इसको चेतना आई, उसने सोचा अरे राम राम, मैंने तो बड़ा गलत कर दिया, सायंकाल में तो गर्भाधान नहीं कराना चाहिए। अब जाकर के दंडवत प्रणाम करती, हमारा ऐसा कर दो भाई, संभव नहीं है, हमने पहले मना किया, तुम तो काम पी रही थी, मेरा क्या दोष? इतना खतरनाक बालक होंगे तुम्हारे, 2 बालक होंगे, इतने खतरनाक, सबको परेशान करेंगे। तब उसने किया क्या, सो देखिए, 100 वर्षों तक गर्भ को रखा। 2 बालक हैं, 100 वर्षों तक बड़ा कष्ट झेला। अंत तो अगर तू अपने स्वामी के चरण पकड़ ली, अब नहीं गर्भ का भार सहा जाता, कृपया निकाल दीजिए। तो कुछ आसन दिया, बैठ जाओ। आपने मंत्रों द्वारा अभिमंत्रित किया, जो क्रम से निकले बच्चे दोनों, जो पहले निकला उसका नाम हिरण्यकश्यप हुआ, जो पीछे निकला उसका नाम हिरण्याक्ष हुआ। गया पहले कौन? अंदर हिरण्याक्ष गया था पहले, आप पीछे गए थे जय विजय, है ना। तो एक के बाद दोनों ने अलग अलग गए, बीच के रूप में शिव महाराज दोनों प्रकट होते हैं, विकराल रूप धारण कर लिया, भयंकर रूप धारण कर लिया। हिरण्याक्ष ने
60 मन की गदा हाथ में लेकर के तुरंत चला। कहाँ चला? पिताजी ने नामकरण कर दिया, हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप, हिरण्यकश्यप छोटा, हिरण्याक्ष छोटा, हिरण्यकश्यप बड़ा। युद्ध करने के लिए सारे देवता थरा गए, डर के मारे भाग गए। कोई हिरण्याक्ष से युद्ध करने के लिए तैयार नहीं। उधर से नारद जी आ रहे थे, ठीक है यीशु मारेंगे, इससे युद्ध करेंगे। नारद जी समझ गए इसकी भुजा में खुजार मच रही है, हमसे कहेगा युद्ध करने के लिए, हम तो युद्ध करना जानते नहीं। तो उसकी आंख बचा कर जाने लगे, देवर से चलो इधर आओ। आपने सोचा नहीं जाएंगे। बड़ू भलो बास नरक करताता, दुष्ट संग जन दे विधाता। नरक में रहना ठीक, दुष्टों के साथ रहना ठीक नहीं है। नारद जी आए, देखो बाबा त्रिलोकी में चक्कर काटते हो, हमसे युद्ध करो और नहीं तो किसी योद्धा का पता बताओ। किसी योद्धा का पता बताओगे तो हम छोड़ देंगे, नहीं तो हम सब कुछ कर देंगे। ठंडी ठंडी सांस ले, चलो जान बचे लाख उपाय। आप क्या सुनो, तुमने जिस पृथ्वी को पाताल में रख रखा था, वहां विष्णु 12 रूप धारण कर चले गए हैं, वो ला रहे हैं। जो तुम्हारी भुजा की खुजा वही शांत कर सकते हैं। तुम्हारी भुजा की खुजार शांत करने की इसमें शक्ति है थोड़े जो। ओ महाराज बड़ी तेजी में, उससे पहले कहाँ पहुंच गया? देखिए राजसूय जग होता है ना, हजारों बार हुआ, लेकिन सबसे पहले किसने किया और सबसे पीछे किसने किया, दोनों का नाम है। सबसे पहले किसने किया? वरुण देवता, समस्त देवताओं धरातल के राजाओं को वशीभूत करके राजसूय जग किया, उनका नाम है। और दूसरा युधिष्ठिर जी, अंत में ये आदिम हो, बीच में न जान क्या 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 लोगों ने। ठाकुर जी की कृपा से एक बार पहुंच गया वहां, उनकी सभा लगी थी, मंत्रिमंडल सबके सब थे। हिरण्याक्ष गया विकराल रूप धारण करके, अब 60 मन गदा थी, गदा यूं कर ऐसा कर दिया, चारों ओर देख रहा है। वरुण जी ध्यानस्थ होकर देखते हैं, अरे राम राम, भगवान की पार्षद का अवतार, इस युद्ध में हम जीत नहीं सकते। आओ आओ बैठो, आओ, बोले युद्ध करो हमसे। भाई मैं तो तुमसे युद्ध नहीं कर सकता, मैं तुमसे हार मानता हूँ, तुम बिजी हो। और बड़ा घमंड हो गया, देवर्षि नारद जी मिल गए, उन्होंने भेजा वहाँ। तब तो भगवान आ रहे थे, 12 भगवान अपनी डाढ़ पर पृथ्वी को रख कर आ रहे थे। ऊपर आए, एक ब्रजोराज को दिख रहा था। पृथ्वी ने कहा, भगवान मैं आपकी डाढ़ पर हूँ, ये दूसरी पृथ्वी कहाँ से है? बोले तुमसे संपर्क नहीं उसका है, नित्य गोलोक में विराजमान है ब्रजोरासी कोश, वो ब्रज भूमि है, वो वहाँ तेरी पहुँच नहीं। जब मेरी इच्छा होगी मेरे प्रभु की, हम जिनका अंश हैं, तो पूरे 84 कोष ब्रज को फिर ऊपर ले जाएंगे। अपने संकल्प से भगवान ईश्वर का उधर आ गया वो। अरे हम तुम वनवासी को ढूंढते ढूंढते हम परेशान हैं। भगवान अपने संकल्प से रख दिया पृथ्वी को और कहा, देखो तुम जैसे ग्राम सिंह को मैं भी ढूंढ रहा था। ग्राम सिंह कहते हैं कुत्ता को, ग्राम सिंह नाम है संस्कृत में, कुत्ता को कहते हैं ग्राम सिंह। ग्राम सिंह हो तुम, तो संस्कृत में गाली हो गई। जो संस्कृत नहीं जानता है, वृंदारो को तुम, वृंदावन माने मूर्ख, वृंदावन माने देवता।
संस्कृत में है। ठाकुर जी के पास क्या लीला है सो देखिए। भगवान के ऊपर 60 मन की गदा, 60,000 मन की गदा, राधे राधे। भगवान गुरुदेव महाराज, भगवान ने तिरछी हो गए, टेढ़े, गदा फेल हो गई। अब तो क्रोध का मारे उड़ा है सामने। बहुत देर तक युद्ध हुआ, मतलब युद्ध हो रहा है। कितना भाग्यशाली, शरण से शरण, घुटना से घुटना, जंगा से जंगा, कटी से कटी, उधर से उधर, कंठ से कंठ, छाती से छाती, भुजा से भुजा, कपोल से कपोल, मस्तक से मस्तक, सर्वांग स्पर्श हो रहा है। जबकि जब भगवान के द्वारपाल थे उस समय नहीं हुआ था। कितना भाग्यशाली। समझ देवता आकाश में चक्कर काट रहे हैं। वाह, भगवान के समस्त अंगों का स्पर्श, ये कितना महाभाग्यशाली हिरण्याक्ष है। जब भगवान उसको नीचे करते और छाती पर बैठ जाते, देवता फूलों वर्षा करते। बाड़ा भगवान की जय सुनकर बड़ा क्रोध आता उसको। तुरंत उठ खड़ा होता, ऊपर देवताओं पहले मार दें तो उसके बाद इसको मारेंगे। भगवान उसको पांव पकड़ के मारा। अंत तो ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु दैत्यों की ताकत, दैत्यों की शक्ति, बल पौरुष रात को ज्यादा बढ़ जाती है, तो संध्या काल से पहले इसको मारिए। आपने कहा ठीक है। भगवान श्री श्याम सुंदर नारायण श्याम जी अपने सुदर्शन चक्र का स्मरण किया, इसके ऊपर छोड़ा, धड़ से सर अलग हो गया, लेकिन सर कट कर गिरता गिरता नेत्र खुले रह गए। देवताओं ने फूल जुलाए थे, कल वृक्ष के फूल, भगवान के ऊपर जब मरेगा तो गिरेंगे। सो क्या हुआ, वो लोग भूल गए। वो लोग समझते देखो कितना भाग्यशाली है, सर कट जाने के बावजूद भी अपने दोनों नेत्रे से श्याम सुंदर के सौंदर्य का दर्शन कर रहा है। राधे श्याम जी भक्त हिरण्याक्ष से ऊपर ही फूलों की वर्षा की। भगवान बड़े खुश हुए। ठाकुर जी का विधान देखिए, पृथ्वी लाकर यहाँ स्थापना की। अब क्या लीला होती है। हिरण्यकश्यपु की लाश बड़ी मुश्किल से मिली। उससे लड़के बच्चे सबके सब परेशान थे, सब रो रहे थे एकदम। जय गोपाल जी मातम छाई हुई थी। हिरण्यकश्यप तो बड़ा विद्वान था, उसने सबों को बुला करके कहा, देखो वीर पुरुष की चिंता नहीं करनी चाहिए। रणांगण में मरा है, छल से विष्णु ने मारा। यदि स्वयं विष्णु आता, बाहर उदाहरण करना पड़ा, इसके डर के मारे, हिरण्याक्ष के डर के मारे विष्णु को बाहर उदाहरण करना पड़ा। ये कितना बलशाली है। ये तुम चिंता मत करो, हम प्रतिज्ञा करते हैं, हम विष्णु को मार करके ही सिंहासन में बैठेंगे, तुम लोग चिंता मत करो। और देखो एक क्या जोरदार भाषण देता है। एक गांव में एक छोटे राजा थे, उनका शरीर छूटता है। राजा की लाश को लेकर उसकी पत्नी गोद में रख रखा है, रोती है। रोज 2-3 दिन हो गए। इतने में जमराज ब्रह्मचारी बनकर आ गए, छोटा रुद्र, और राजा की लाश को रानी रख रखा है अपनी गोदी पर, चक्कर काट रहा है। हिरण्यकश्यप कहता है अपनी सारी प्रजा को, अपनी माता को, सबों को। उसका नाम था कुलिंग बच्चे का। उसने कहा देखो आरक्षिता रक्षितो जेन गर्भ, गर्भ में रहता है, भगवान के द्वारा रक्षित होता है, बाहर आता है, भगवान द्वारा रक्षित होता है, मरना तो पड़ेगा ही।
या कोई भी देखो, मैं अपने जय श्री राधे। मैं अपनी माँ के पेट में था, हमारी रक्षा सर्वेश्वर श्याम सुंदर करते थे। जब मेरी आयु समाप्त हो जाएगी तो जमराज मुझे ले चले जाएंगे, उनके दूत ले जाएंगे। राजा साहब की इतनी आयु थी, ये मर गए, आप लोग चिंता क्यों करते हो? आदिवाद सतान देवा प्राणी नाम मृत्यु रे बचा। आज मरो या 100 वर्ष बाद मरो, मरना सुनिश्चित है। जो अपनी माता पिता के द्वारा जन्म लेता है उसको आज मरो चाहे 100 वर्ष बाद मरो, मरना वह संभाव्य, इसलिए चिंता नहीं करनी चाहिए। ऐसा कहकर वो ब्रह्मचारी चला गया और राजा की रानी जो थी अपने पति की लाश को रख रखी थी, उनको विज्ञान आया तो उसका संस्कार आदि होता है। ठाकुर जी की कृपा से आज कथा का विश्राम यही करते हैं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री नंबार भगवान की जय। आइए सज्जनों, हम सभी भक्तों का परम सौभाग्य है जो कि श्री धाम वृंदावन में बैठ करके देव दुर्लभ कथा को श्री सद्गुरुदेव भगवान के सानिध्य में विगत कई दिनों से हम लोग श्रवण कर रहे हैं। मैं आप लोगों को अपने संस्थान के बारे में कुछ सूचना प्रेषित करूं, इससे पूर्व व्यासमंच पर मंचासीन अत्यंत आदरणीय पदवाक्य प्रमाण पारावारेण वैष्णव कुलभूषण श्रीधाम वृंदावन के गौरव, हम सभी के आदर्श अनंत श्री संपन्न प्रातस्मरणीय परम पूज्य द्वाराचार्य निम्बार्क पीठाधीश्वर श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर परम पूज्य श्री श्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के, श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के पावन चरण कमलों में प्रणाम करते हुए, सज्जनों, शास्त्रों में वर्णन आया है कि हमारे जीवन का कौन सा अच्छा दिन है और कौन सा बुरा दिन है। संतों ने बताया है, यद्दिनम दुर्दिनम मन्ये मेघाच्छन्नम न दुर्दिनम तद्दिनम कृष्ण पीयूष कथा पानादि वर्जनम। हमारे जीवन का वह दिन बुरा नहीं है जिस दिन हमको खाने के लिए 2 वक्त की रोटी ना मिले। हमारे जीवन का वह भी बुरा दिन नहीं है जिस दिन हमको हमारा तन ढकने के लिए 2 कपड़े न मिले। हमारे जीवन का वह दिन बुरा है जिस दिन ऐसे संत भगवान का दर्शन और संत भगवान के श्रीमुख से कृष्ण कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त न हो। सज्जनों, हमारे जीवन का वह दिन बुरा है। तो जो लोग टीवी के माध्यम से इस कथा से जुड़े हुए हैं, सर्वप्रथम मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा, आप लोगों के ऊपर परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान की अहेतुकी कृपा है, जो कि इस कलिकाल में बैठ करके जो देवताओं को भी दुर्लभ कथा थी, वह कथा पूज्य परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की कृपा से आप सभी को, हम सभी को प्राप्त हो रही है। सज्जनों, हमारे संस्थान के कुछ प्रकल्प हैं जिनको लेकर के मैं आप लोगों के मध्य उपस्थित हुआ है। जो लोग टीवी के माध्यम से इस कथा से जुड़े हैं, मैं निवेदन करूंगा 10 मिनट की जानकारी है, बहुत ही ध्यान से आप लोग श्रवण करेंगे। जैसा कि आप लोगों को विगत है कि श्रीधाम वृंदावन में श्री सद्गुरुदेव भगवान जिस आश्रम में, जिस स्थान पर रहते हैं, यहाँ पर अखंड हरिनाम संकीर्तन चलता है विगत कई वर्षों से। श्री चैतन्य चरितावली में श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलौ नास्त्यैव 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 गतिरन्यथा। यदि कलिकाल से हम लोग बचना चाहते हैं तो केवल और केवल राम नाम का सहारा लेना पड़ेगा, राम नाम का आश्रय लेना पड़ेगा। और वही राम नाम श्री सद्गुरुदेव भगवान की कृपा पावन सानिध्य में विगत कई वर्षों से अखंड हरिनाम संकीर्तन चल रहा है। तो मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप भी चाहते हैं हमारे पूर्वजों के द्वारा हमारे परिवार की सुख समृद्धि के लिए श्रीधाम वृंदावन में हमारे द्वारा भी अखंड हरिनाम संकीर्तन हो, तो हमारे संस्थान के द्वारा कुछ प्रकल्प रखे गए हैं। आप उन प्रकल्पों से जुड़ करके अपने आप को सुखी और अपने परिवार को समृद्ध बना सकते हैं। तो मैं निवेदन करूंगा, यदि आप लोग भी चाहते हैं कि श्रीधाम वृंदावन में जो अखंड हरिनाम संकीर्तन हो रहा है, यदि आप इस मुहिम से जुड़ना चाहते हैं, आप अपने निमित्त भी अखंड हरिनाम संकीर्तन करवाना चाहते हैं, तो हमारे संस्थान के द्वारा बहुत ही मामूली राशि रखी गई है, जिनको देकर के आप यहाँ पर 1 दिन के यजमान बन सकते हैं। तो यदि आप चाहते हैं
कि हमारे द्वारा एक दिन अखंड हरिनाम संकीर्तन श्री धाम वृंदावन में हो तो आप हमारे संस्थान को मात्र और मात्र 1500 रुपए की सहयोग राशि प्रदान करके एक दिन अखंड हरिनाम संकीर्तन करवा सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि हमारे द्वारा हमारे कमाए गए नेक धन के द्वारा एक महीने तक श्री धाम वृंदावन में अखंड हरि संकीर्तन हो तो उसके लिए आप मात्र और मात्र 15,000 रुपए की सहयोग राशि प्रदान करके आप अपने द्वारा एक महीने तक श्री धाम वृंदावन में श्री राम नाम का अखंड हरिनाम संकीर्तन करवा सकते हैं। तो मैं निवेदन करूंगा, जो लोग टीवी के माध्यम से इस समय हमसे कथा से जुड़ रहे हैं, आपके टीवी स्क्रीन पर हमारे संस्थान के नंबर टेलीकास्ट हो रहे हैं। आप उन नंबरों पर अभी हमसे संपर्क करके अपने दान की घोषणा करवा सकते हैं। और दूसरी बात मैं निवेदन करना चाहूंगा, शास्त्रों में कई प्रकार के दान बताए गए हैं, लेकिन सबसे बड़ा दान बताया गया है अन्नदान। अन्नदानम महादानम। अन्नदान की बहुत बड़ी महिमा है। आप लोग कथाओं के माध्यम से सुनते होंगे और श्री धाम वृंदावन में बांके बिहारी के दर्शन के लिए जब आप आते होंगे तो देखते भी होंगे, जगह जगह पर भंडारा चल रहे हैं, जगह जगह पर लंगर चल रहे हैं, साधुओं की सेवा हो रही है, संतों की सेवा हो रही है। तो यदि आप लोग भी चाहते हैं कि हमारे द्वारा साधुओं की सेवा हो, संतों की सेवा हो, हमारे द्वारा जो धन अर्जन किया गया है, धनोपार्जन किया गया है, उस धन के द्वारा संतों को भोजन खिलाया जा सके, तो यदि आप लोग एक संत को 5 संत को भोजन कराना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत बड़ी रकम हमारे संस्थान के द्वारा नहीं, मात्र और मात्र 500 रुपए की सहयोग राशि रखी गई है। यदि आप अपने द्वारा 5 संतों को भोजन प्रसादी कराना चाहते हैं, 5 संतों के भूखे पेट को भरना चाहते हैं, तो मात्र और मात्र 500 रुपए की सहयोग राशि आपको प्रदान करनी होगी। और यदि आप 51 संतों को भोजन कराना चाहते हैं तो आपको 5100 रुपए 5100 रुपए की सहयोग राशि प्रदान करनी पड़ेगी। और यदि आप चाहते हैं कि हमारे द्वारा एक संतों के मुख में निवाला आजीवन पर्यंत, और आजीवन पर्यंत ही नहीं मरणोपरांत भी हमारे द्वारा एक संतों को भोजन कराया जाता रहे, तो इसके लिए हमारे संस्थान के द्वारा बहुत ही सुंदर मुहिम चलाई गई है। आप हमारे संस्थान को मात्र और मात्र 21,000 रुपए की सहयोग राशि यदि आप एक मुश्त प्रदान करते हैं तो आपके उस 21,000 रुपए के द्वारा एक संत के मुख में निवाला, एक संत के भोजन की तृप्ति आजीवन मरणोपरांत आपके नाम से चलती रहेगी। तो यदि आप चाहते हैं, हमारे इस मुहिम से जुड़ना चाहते हैं, 5 संतों को भोजन कराना चाहते हैं तो 500 रुपए, 51 संतों को भोजन कराना चाहते हैं तो मात्र 5100 रुपए, और यदि आजीवन मरणोपरांत एक संत को भोजन आप कराना चाहते हैं तो आपको मात्र और मात्र हमारे संस्थान को 21,000 रुपए की सहयोग राशि प्रदान करनी पड़ेगी। और जो भी सहयोग राशि आप प्रदान करना चाहते हैं, आपके टीवी स्क्रीन पर हमारे संस्थान के नंबर टेलीकास्ट हो रहे हैं, आप उन नंबरों पर संपर्क करके अपने दान की घोषणा करवा सकते हैं। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, तुलसी पंछी के पिए घटे न सरिता नीर, दान किए धन ना घटे जो सहाय रघुबीर। और श्रीमद् भागवत में भी परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्रीमुख से आपने श्रवण किया होगा, जब पितामह भीष्म पांडवों को उपदेश करते हैं तो उनके उपदेश का जो प्रथम शब्द था वह दान था। दान धर्मान राजधर्मान मोक्ष धर्मान विभागशः स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समास व्यास योगतः। सर्वप्रथम उन्होंने दान धर्म के बारे में बताया, इसके बाद राजधर्म के बारे में बताया। तो मैं निवेदन करूंगा, जितने भी दानदाता बड़े बड़े भामाशाह टीवी स्क्रीन के माध्यम से हमसे जुड़ रहे हैं, आप यथाशीघ्र अपने मोबाइल को उठाइए और जो आपके टीवी स्क्रीन पर नंबर टेलीकास्ट हो रहे हैं, आप उन नंबर पर संपर्क करके अपने दान की घोषणा यथाशीघ्र करा सकते हैं। और अभी तक जिन दाताओं ने पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की कथा को श्रवण करके उनके मन में बांके बिहारी ने ऐसी प्रेरणा दी कि हम भी, जो बांके बिहारी ने हमको शक्ति प्रदान की है, हम भी दान समर्पित करें, तो कुछ दानदाताओं के नाम हमारे मध्य आए हुए हैं, जिनका मैं नाम बड़े भाव के साथ में अनाउंस करना चाहूंगा। 1100 रुपए की सहयोग राशि हमारे संस्थान को प्रदान कर रहे हैं अरुण कृष्ण जी, जो कि भारत की राजधानी दिल्ली के निवासी है। मैं निवेदन करूंगा, एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत करेंगे। भागवत के मंदिर के लिए यह सहयोग राशि हमको प्रदान कर रहे हैं। और 1500 रुपए की सहयोग राशि प्रदान कर रहे हैं श्रीमान अमित जी, जो कि मुंबई महानगरी से हमारे बीच में इस कथा से जुड़ रहे हैं। भागवत जी के मंदिर के लिए भी इन्होंने अपने नेक कमाई में से सहयोग राशि प्रदान किया है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है।
1500 रुपए की सहयोग राशि प्रदान करते हैं श्रीमान प्रेम शंकर जी, मुंबई निवासी हैं, और इन्होंने संकल्प लिया है कि हमारे द्वारा एक दिन अखंड हरिनाम संकीर्तन हमारे परिवार के सुख समृद्धि के लिए हो। ठाकुर जी से प्रार्थना करता हूं आपके ऊपर बांके बिहारी की कृपा बनी रहे और आप धार्मिक आयोजनों में ऐसे हमसे जुड़ करके हिस्सा लेते रहें। तो निवेदन करूंगा एक बार श्रीमान प्रेम शंकर जी के लिए भी जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। और 1500 रुपए की सहयोग राशि प्रदान करती हैं श्रीमती राधा मित्रा जी, जो कि हमारे बीच में बेंगलोर से जुड़ रही हैं। इन्होंने भागवत मंदिर के लिए 1500 रुपए प्रदान किया है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और 1100 रुपए की सहयोग राशि प्रदान करती हैं श्रीमती आशा देवी जी, जो कि दिल्ली की निवासी हैं। भागवत मंदिर के लिए भी इन्होंने सहयोग राशि प्रदान किया है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। और 1500 रुपए की सहयोग राशि प्रदान कर रहे हैं श्रीमान अनिल मिश्रा जी, जो कि बिहार से जुड़ रहे हैं। इन्होंने भी संकीर्तन के लिए, एक दिन के संकीर्तन के लिए 1500 रुपए की सहयोग राशि प्रदान किया है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार है। और 1500 रुपए की सहयोग राशि श्रीमान मोहन श्याम जी, जो कि हैदराबाद से जुड़ रहे हैं। इन्होंने भागवत मंदिर के लिए 1500 रुपए की सहयोग राशि प्रदान किया है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। और जितने भी दानदाताओं ने सहयोग प्रदान किया है, हम अपनी तरफ से एवं संस्थान की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद एवं बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। एक छोटी सी सूचना और है, आप लोगों ने अभी तक श्रीधाम वृंदावन में कई प्रकार के मंदिरों का दर्शन किया होगा। बांके बिहारी मंदिर का दर्शन किया होगा, राधा वल्लभ जी के मंदिर का दर्शन किया होगा, गौ माता के मंदिर का दर्शन किया होगा, लेकिन अभी तक आप लोगों ने भागवत मंदिर का दर्शन नहीं किया है। तो श्री सद्गुरुदेव भगवान के मन में एक ऐसी प्रेरणा जागृत हुई है, भागवत भगवान ने उनके मानस में एक ऐसा संकल्प जागृत किया है, जिस संकल्प को लेकर के हम आप लोगों के मध्य एक बार पुनः उपस्थित हो रहे हैं। श्री सद्गुरुदेव भगवान का एक ऐसा स्वप्न है कि श्रीधाम वृंदावन में एक ऐसा मंदिर निर्माण हो जिसमें श्रीमद् भागवत के जो 18,000 श्लोक हैं उनका शिलालेख किया जाए। मतलब भागवत के जो 18,000 श्लोक हैं उनको लिखा जाए, दीवालों पर उकेरा जाए। तो निवेदन करूंगा, बहुत ही सुंदर संकल्प है। वैसे तो संत महापुरुषों का कहना है कि एक व्यक्ति को अपने जीवन में एक बार कम से कम भागवत जी का पाठ जरूर करना चाहिए। और पद्म पुराण में भी वर्णन आया है, श्लोकार्धम श्लोक पादम वा। यदि हम भागवत जी के संपूर्ण भागवत जी का पाठ नहीं कर सकते हैं तो कम से कम एक श्लोक का जरूर पाठ करें। और यदि एक श्लोक का भी पाठ नहीं कर सकते हैं तो आधे श्लोक का जरूर पाठ करें। और ये आधे श्लोक का भी पाठ नहीं कर सकते हैं सज्जनों, तो महात्माओं ने कितना सुंदर मार्ग प्रशस्त किया है कि आधे के आधे श्लोक का भी पाठ हम कर लें। और यदि उसका भी हम पाठ नहीं कर सकते हैं तो श्री सद्गुरुदेव भगवान ने कितनी अहेतुकी कृपा की है हम लोगों के ऊपर कि आपको भागवत पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, एक श्लोक आधे श्लोक पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है। आपको क्या करना है, मात्र और मात्र श्रीधाम वृंदावन में जो भागवत मंदिर का निर्माण होने वाला है, यदि आप उस मंदिर में यदि आप एक श्लोक का दान करते हैं तो मैं निवेदन करता हूं, वायदा करता हूं कि आपको संपूर्ण भागवत पठन का फल तत्काल प्राप्त हो जाएगा। तो जो लोग चाहते हैं कि हमारे पूर्वजों के कल्याण के निमित्त, हमारे परिवार के सुख शांति के निमित्त यदि आप श्रीधाम वृंदावन में निर्माण होने वाले भागवत मंदिर में यदि एक श्लोक का दान करना चाहते हैं तो सहर्ष हम और हमारा संस्थान झोली फैला करके आपका अभिनंदन एवं स्वागत करने के लिए तैयार है। यदि आप चाहते हो कि हमारे द्वारा भागवत मंदिर में एक श्लोक लिखा जाए, बहुत बड़ी राशि नहीं है, श्री सद्गुरुदेव भगवान की कृपा से मात्र और मात्र एक श्लोक की राशि, उस मंदिर में निर्माण होने वाले एक ईंट की सहयोग राशि मात्र और मात्र 501 रुपए रखी गई है। तो यदि इस मुहिम से जुड़ना चाहते हैं, भागवत मंदिर में सहयोग करके अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना करना चाहते हैं तो आप जरूर 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 हमारे संस्थान से जुड़े। आपके टीवी स्क्रीन पर हमारे संस्थान के नंबर टेलीकास्ट हो रहे हैं, आप उन नंबरों पर संपर्क करके अपने दान की घोषणा करवा सकते हैं। अथवा आपको जो भी जानकारी प्राप्त करनी हो, मंदिर के बारे में, संकीर्तन के बारे में, भंडारे के बारे में जो भी जानकारी प्राप्त करनी हो आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं। एक बार मैं पुनः निवेदन करूंगा, एक दिन संकीर्तन की सेवा 1500 रुपए, एक महीने संकीर्तन की सेवा 15,000 रुपए, 5 संतों के भोजन की सेवा 500 रुपए और 51 संतों के भोजन की सेवा 5100 रुपए। यदि आजीवन मरणोपरांत संतों को भोजन, एक संत को भोजन प्रदान करना चाहते हैं
तो मात्र और मात्र आपको 21,000 रुपए एक बार प्रदान करनी पड़ेगी। और आप चाहते हो भागवत मंदिर में आपके द्वारा 1 ईंट लगे तो मात्र और मात्र 501 रुपए सहयोग राशि आप प्रदान कर सकते हैं। तो जो भी दानदाता हमारे संस्थान से जुड़ना चाहते हैं, टीवी स्क्रीन पर नंबर पर आप तुरंत मोबाइल उठाइए, फोन करके आप अपने दान की घोषणा करवा सकते हैं, ताकि कल की कथा में हम आपके नाम को बड़े भाव बड़े आदर के साथ में अनाउंस कर सके। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। सकल संत समाज की जय। श्री नाम संकीर्तन की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। जब होती है बात खूबसूरती की, आता है सिर्फ एक नाम, प्योर रूट्स। मेरा मॉइस्चराइजर और आपका मैं एक श्रद्धावन हूँ। चैनल को बहुत बधाई दे रहा हूँ, जिसने घर बैठे प्रत्येक हिंदू भाई बहन के लिए अमरनाथ की यात्रा सुलभ कर दी। आप सबका मंगल। नूडल्स, नो जंक फूड। जी, करेला चश्मा नहीं लगेगा। और जानती हूँ, हरी सब्जियाँ खाने से स्किन अच्छी रहेगी और ब्रोकली से इम्यूनिटी। और मेरे बालों के लिए हेल्दी बाल बनेंगे हर रोज प्योर रूट्स शैम्पू लगाने से। अपने